चंद्रयान-3 यह मिशन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम हर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी ज्यादा विकसित नहीं है। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसे चांद तक जाने में करीब 40 दिनों का समय लगेगा। पिछली बार की तरह इस बार चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। चंद्रयान-3 के 3 मुख्य हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। यह मिशन भले ही आपको पिछले मिशन के जैसा ही लगे, लेकिन इस बार इसरो ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इस बार लैंडर में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड किया गया है जो इसे क्रैश लैंड होने से सतर्क करेंगे और बचाएंगे। इस बार भी वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वैज्ञानिक इस सॉफ्ट लैंडिंग को चांद के साउथ पोल पर करने वाले हैं। चांद का साउथ पोल एक बहुत ही मिस्टीरियस एरिया है और आज भी वैज्ञानिकों के पास इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। साउथ पोल का ज्यादातर हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद अपनी एक्सिस पर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिस वजह से इसके साउथ पोल के मैक्सिमम एरियाज में सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुंच पाती। रोशनी न होने के कारण यह हमेशा अंधकार में डूबा रहता है। इसके अलावा इसे पृथ्वी से ऑब्जर्व करना भी इम्पॉसिबल है और यही कारण है कि हमारे पास इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों को ये जरूर पता है कि इस एरिया में बहुत सारे पहाड़, चट्टाने और गड्ढे मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना एक बहुत ही मुश्किल बात है। और जब किसी मुश्किल चीज में सॉफ्ट लैंडिंग को भी ऐड कर दिया जाता है तो मिशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सतह पर सॉफ्ट लैंड कराने के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है थ्रस्ट का इस्तेमाल करके सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी चांद पर लैंड होने वाला होता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। सॉफ्ट लैंडिंग करने का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करके उसे आराम से सतह पर उतारना। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लैंडर के नीचे थ्रस्टर्स लगे होते हैं जो फ्यूल का इस्तेमाल करके एनर्जी को बाहर की ओर रिलीज करते हैं। कुछ ऐसा ही रॉकेट लॉन्च के समय भी किया जाता है। बाहर निकलने वाली एनर्जी स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की ओर धक्का देती है, जिससे इसकी रफ्तार कंट्रोल में आने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब रफ्तार पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाती है और स्पेसक्राफ्ट सतह के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। बस इसी मोमेंट पर स्पेसक्राफ्ट को सतह पर लैंड करा दिया जाता है और सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इसी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का एक और तरीका होता है जिसमें थ्रस्टर्स की जगह पैराशूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नासा ने अपने परसिवियरेंस स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे ही लैंड कराया था, जिसकी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन इस चीज को चांद के साउथ पोल पर करना बहुत रिस्की है और यही कारण है कि इसरो के वैज्ञानिक थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की खास बात यह है कि हम बहुत बड़े मिशन बहुत कम बजट में आसानी से कर लेते हैं। उदाहरण के लिए बताऊं तो हॉलीवुड की मार्शियन मूवी को बनाने में $108 मिलियन की लागत आई थी। वहीं इसरो के मिशन मंगलयान को पूरा कंप्लीट करने में करीब $74 मिलियन खर्च हुए थे। यानी जितने में हॉलीवुड की मंगल ग्रह के टॉपिक पर मूवी बनी थी, उससे कम में हम भारतीयों ने एक असली स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह तक भेज दिया था। ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव बात है जो बाकी स्पेस एजेंसीज हमसे सीखना चाहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा के मार्स मिशन मेवेन में $600 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया था। अगर इसरो लगातार ऐसे ही मिशन करती रहता है तो यह भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा और साथ ही में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी होती जाएगी। अब आप में से कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आखिर अंतरिक्ष में मिशन करने से भारत की इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका उत्तर हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी बहुत सी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देख। इसे आज भी सक्सेसफुल माना जाता है। इसके 11 साल बाद इसरो ने फिर से चांद पर जाने की ठानी और इस बार उनका टारगेट बहुत बड़ा था। चंद्रयान-1 में एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर था। इम्पैक्टर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जो चांद की सतह पर जाकर हार्ड लैंडिंग करता है। आसान शब्दों में कहूँ तो हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है बिना किसी सेफ्टी के सतह से जाकर टकरा जाना और लैंड हो जाना। लेकिन चंद्रयान-2 मिशन में वैज्ञानिक चांद पर बहुत आराम से उतरना चाहते थे और पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग को परफॉर्म करना चाहते थे। 22 जुलाई 2019 को इस मिशन को लॉन्च किया जाता है और इसे चांद तक पहुंचने में कुछ महीनों का समय लगता है। फाइनली 6 सितंबर 2019 को
चंद्रयान 2 चांद की सतह पर लैंड होने के लिए रेडी हो जाता है। इस बार वैज्ञानिकों ने ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर को भी मिशन में शामिल किया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम लैंडर रखा गया था और इसके अंदर मौजूद रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर था। इसरो का प्लान ये था कि वह लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कराकर रोवर को बाहर निकालेंगे। बाद में यह रोवर चांद की सतह पर टहलते हुए वहां की सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 1 की तरह इस बार वैज्ञानिक हार्ड लैंडिंग नहीं बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे ताकि लैंडर में मौजूद रोवर और बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सेफ रहे। 6 सितंबर 2019 को यह लैंडर चांद पर लैंड होने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन चांद की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर वैज्ञानिक लैंडर से कनेक्शन को खो देते हैं। इसके बाद जब कनेक्शन वापस मिलता है तो उन्हें पता चलता है कि लैंडर बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है। इसरो का चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना ही रह जाता है। आज भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा है, जो समय समय पर हमें कोई ना कोई नई जानकारी भेजता रहता है। चंद्रयान 2 के पार्शियली फेल होने के बाद इसरो अनाउंस करता है कि वह चंद्रयान 3 मिशन को कुछ ही सालों में लॉन्च करेगा। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। अगर भारत चांद पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो यह चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने इस कॉम्प्लेक्स चीज को अचीव किया होगा। आज तक सिर्फ 3 देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के काबिल बन पाए हैं और वो है रशिया, चाइना और अमेरिका। चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में कुछ 40 दिनों का समय लगेगा और उसके बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि यह सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल होगा या नहीं। सॉफ्ट लैंडिंग करना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आज किसी भी इम्पोर्टेंट मिशन और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में स्पेसएक्स नाम की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है जो बहुत कम लागत में किसी भी पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचा देती है। इसके मालिक दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क है, लेकिन अगर स्पेसएक्स को इसरो से कंपेयर किया जाए तो यह उससे भी सस्ते में चीजों को अंतरिक्ष में भेजने के काबिल है। अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग करके अपने आप को दुनिया के सामने प्रूफ कर देते हैं तो आगे चलकर इसरो को इंटरनेशनल मिशन करने के भी मौके मिलने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खुद की एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में वह भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में मिशन को लॉन्च कर पाएंगे। सीधी सी बात है कि उन मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो उनसे पैसे चार्ज करेगा, जिससे इसरो का बजट बढ़ने लगेगा। बजट बढ़ने से हम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़े मिशन करने के काबिल हो पाएंगे और धीरे धीरे नासा के करीब आते जाएंगे।